हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में राइबोसोम डैमेज के बारे में और न्यूक्लियर डैमेज के बारे में। इससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और सेल मेम्ब्रेन डैमेज के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे राइबोसोम डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज के बारे में। उससे पहले एक वर्ड लिखा है पैथोजेनेसिस। इस वर्ड का क्या मतलब होता है? इस वर्ड का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया। कहने का मतलब है कि रोग की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। कह सकते हैं कि जो राइबोसोम डैमेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसकी प्रक्रिया जो है वो कैसे चलेगी। जो न्यूक्लियर डैमेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसकी प्रक्रिया जो है वो कैसे चलेगी। कह सकते हैं कि ये जो पैथोजेनेसिस वर्ड है वो इंडिकेट करता है, बताता है कि जो डैमेज हो रहा है वो कैसे हो रहा है और उसकी प्रक्रिया जो है वो कैसे चलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम डैमेज के बारे में। उससे पहले बात करेंगे कि ये राइबोसोम जो है क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक रफली जो है सेल का जो है स्ट्रक्चर जो है बनाया है। ये जो सेल होता है इसमें डिफरेंट टाइप के जो है सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग जो होते हैं ये सेल के अंदर जो है स्थित होते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ दो ही सेल ऑर्गेनेल्स को बनाया है, दो ही जो है कोशिका के कोशिकांग को बनाया है, क्योंकि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस और राइबोसोम डैमेज के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के केंद्र में स्थित होता है। इसका काम होता है कि जो सेल के जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करने का। और जो राइबोसोम होता है, आप जो देख रहे हैं डाट डाट नुमा, वो इस तरीके से राइबोसोम होते हैं और इनका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन का जो है निर्माण करना। तो इस तरीके से हमने जो है बात कर लिया न्यूक्लियस और राइबोसोम के बारे में, वो कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या काम होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके डैमेज के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे राइबोसोम डैमेज के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें। राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जो राइबोसोम होता है वो सेल की जो है प्रोटीन फैक्ट्री होती है। कहने का मतलब है जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का जो है संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें जो है प्रोटीन की जो है फैक्ट्री कहते हैं, सेल की। किसको? राइबोसोम को। आगे बात करेंगे डैमेज राइबोसोम थ्रू। राइबोसोम जो होते हैं किनके द्वारा जो है डैमेज होते हैं, खराब होते हैं? वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, यूवी रेडिएशन और जेनेटिक काज के कारण जो होता है राइबोसोम जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, इनके द्वारा जो है डैमेज होते हैं। तो चलिए इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट के बारे में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसमें क्या होता है देखेंगे। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये एक जो है एक प्रकार का हानिकारक सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के दौरान जो है प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। इसका क्या काम होता है? कैन डैमेज राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करता है? आरएनए को जो है, राइबोसोमल आरएनए को जो है डैमेज कर देता है और प्रोटीन को भी क्या करेगा? डैमेज कर देता है। ये तो बात हो गई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्ट्रेस के बारे में। देखेंगे सेलुलर स्वेलिंग, जो कोश की जो सूजन होती है, कैन काजेज, यानी इसके कारण जो होता है सब यूनिट टू सेपरेट। जो सब यूनिट होती हैं आरएनए की वो सेपरेट हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती हैं। कह सकते हैं कि सेलुलर यानी कोश की सूजन के कारण जो होता है जो आरएनए की जो सब यूनिट होती हैं वो बढ़ जाती हैं। आगे क्या होता है? स्लोइंग प्रोटीन प्रोडक्शन, जिसके कारण जो होता है प्रोटीन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वो स्लो हो जाता है। ये बात हो गई फिजिकल स्ट्रेस के बारे में। अब बात करेंगे जो है, जान लीजिए यहाँ जो स्ट्रेस वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है तनाव। तो चलिए अब हम जो है आगे बात करेंगे एंटीबायोटिक इफेक्ट। जो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उनके प्रभाव से भी राइबोसोम जो होता है वो डैमेज हो जाता है। कैसे होता है चलिए बात करते हैं। ड्यू टू हाई डोज, मतलब हाई डोज के कारण जो है सेवरल एंटीबायोटिक, जो विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग, जो जो विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं, कैन समटाइम, कभी कभी जो होती हैं, आल्सो डैमेज, मतलब डैमेज कर देती हैं द राइबोसोम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल
ऑफ आवर सेल। कहने का मतलब है कि जो हमारे सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, हाई डोज के कारण, एंटीबायोटिक के हाई डोज के कारण जो है कभी-कभी जो है डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये बात हो गई एंटीबायोटिक इफेक्ट के बारे में। अब तो चलिए बात करते हैं आगे, जेनेटिक काजेज में, आनुवांशिक कारण में देखेंगे। If a defect or mutation occur in the DNA of gene that make ribosome, ये थोड़ी सी लंबी लाइन है, इसको कैसे समझेंगे, यहां से समझेंगे। डीएनए ऑफ जीन, यानी कि डीएनए में जो जीन पाया जाता है, इस जीन का काम होता है राइबोसोम को बनाना। तो वही कह रहा है कि डीएनए ऑफ जीन दैट मेक राइबोसोम, डीएनए का जीन जो राइबोसोम को जो है बनाता है, अगर उसमें जो है म्यूटेशन या डिफेक्ट पाया जाए या हो जाए तो क्या होगा। कह रहा है कि डीएनए का जो जीन होता है वो राइबोसोम को बनाता है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए या डिफेक्ट यानी वो प्रभावित हो जाए तो क्या होगा, द रिजल्टिंग राइबोसोम विल बी, यानी कि परिणाम स्वरूप राइबोसोम क्या होगा, विल बी इनहेरिटेडली वीक। परिणाम स्वरूप जो राइबोसोम होगा वो आनुवांशिक रूप से जो है वीक हो जाएगा, कमजोर होगा। इनहेरिटेडली का मतलब होता है ना कि आनुवांशिक रूप से, जन्मजात से, यानी कि परिणाम स्वरूप राइबोसोम जो होगा वो आनुवांशिक रूप से या जन्मजात से क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, या डिफेक्ट फ्रॉम बर्थ, या जन्म से है उसमें जो है विकृत आ जाएगी, यानी कि एक खराब हो जाएगा। तो ये बात हो गई जेनेटिक काजेज में। इस तरीके से हमने बात कर लिया राइबोसोम डैमेज के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेंगे न्यूक्लियर डैमेज के बारे में। न्यूक्लियर डैमेज को हम लोग जो है, ये जो न्यूक्लियर होता है, हम इसको जो है न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियर या न्यूक्लियस, इन दोनों वर्ड का मतलब होता है केंद्रक। हमने अभी आपको बताया है इनका काम होता है कोशिका के कार्यों को जो है कंट्रोल करना। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें जो है, सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर या न्यूक्लियस क्या होते हैं, देखेंगे। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ओवर ब्रेन ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है हम उसको जो है कंट्रोल सेंटर या ब्रेन, या जो है उसको सेल का ब्रेन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस होता है हम उसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं सेल का, या सेल का ब्रेन कहते हैं। आगे बात करेंगे विच, जो कीप द डीएनए सेफ, जो डीएनए को जो है सेफ करता है, माने सुरक्षित रखता है। डीएनए क्या है, डीएनए जो होता है एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। और ये डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है पाया जाता है धागे नुमा संरचना के रूप में। आगे बात करेंगे एंड रेगुलेट द ग्रोथ। ये जो सेल होती है वो ग्रोथ को भी रेगुलेट करती है और फंक्शनिंग और उसके कार्य को भी कंट्रोल करती है, किसके, सेल के। एंड डिवीजन ऑफ द सेल, और जो सेल का डिवीजन हो रहा है, जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के ग्रोथ के और उसके फंक्शन कार्य को और उसके डिवीजन को भी रेगुलेट करने का काम करता है। इसलिए हम उसको जो है सेल का जो है कंट्रोल सेंटर या सेल का जो है ब्रेन कहते हैं, किसको, न्यूक्लियर या न्यूक्लियस को। तो ये बात हो गई न्यूक्लियर के बारे में। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके डैमेज के देखेंगे। इसमें मेन काजेज ऑफ न्यूक्लियस डैमेज, कुछ मुख्य कारण होते हैं न्यूक्लियर डैमेज की बात करेंगे इसमें। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, देखेंगे। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जो है निर्माण होता है। ये एक ऐसे हानिकारक सब्सटेंस होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, सेल के, शरीर के सेल को, और उसमें जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको भी। आगे बात करेंगे कैन डैमेज न्यूक्लियस एंड डीएनए, ये क्या करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होती हैं वो न्यूक्लियस और डीएनए को भी क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। कैसे, जब न्यूक्लियस डैमेज होगा तो डीएनए भी होगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए पाया जाता है। आगे बात करेंगे रेडिएशन, विकिरण के बारे में देखेंगे। यूवी रेज, जो फ्रॉम सनलाइट, जो यूवी रेज होती है वो, सॉरी, वो सनलाइट से जो है आती है, और एक्सरे रेज, ओआर, गामा रेज पेनिट्रेट द न्यूक्लियस एंड डायरेक्टली डैमेज द डीएनए।
ये जो रेज होती हैं, वो डायरेक्टली जो होती है न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर देती हैं, यानी कि भेद देती हैं, यानी उसके आर-पार चली जाती हैं न्यूक्लियस के। तो क्या हो जाता है? तो यही कह रहा है कि पेनिट्रेट द न्यूक्लियस एंड डायरेक्टली डैमेज द डीएनए। ये न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर देती हैं और डायरेक्टली जो है डीएनए को डैमेज कर देती हैं। कौन? रेडिएशन। बात करेंगे आगे टॉक्सिन एंड केमिकल के बारे में। इसमें देखेंगे सर्टेन टॉक्सिक केमिकल, कुछ जो है टॉक्सिक केमिकल होते हैं जैसे सिगरेट का धुआं, वही कह रहा है सिगरेट स्मोक, पॉल्यूशन प्रदूषण और कीमोथेरेपी ड्रग्स। ये जो होती हैं सर्टेन जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं जैसे सिगरेट का धुआं, पॉल्यूशन और कीमोथेरेपी जो ड्रग होती हैं, वो डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियस न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस को केंद्रक को क्या कर देती हैं? डिस्ट्रॉय कर देती हैं, यानी कि नष्ट कर देती हैं। तो ये इस तरीके से बात हो गई टॉक्सिन और केमिकल्स के बारे में। आगे बात करेंगे इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। इसमें बात करेंगे सर्टेन वायरस एंड बैक्टीरिया, जो कुछ वायरस और जो बैक्टीरिया होते हैं इंटर द सेल, वो सेल के अंदर जो है इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं एंड डैमेज द न्यूक्लियस डायरेक्टली, और वो न्यूक्लियस को केंद्रक को जो है डायरेक्ट रूप से जो है डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ये बात हो गई जो है इन्फेक्शन के बारे में। इस तरीके से हमने जो है राइबोसोम डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज के बारे में जो है कंप्लीट रूप से जो है आपको जो है बता दिया है। तो हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक लिया था पैथोजेनेसिस कोष्ठक में सेल मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और राइबोसोम डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज, उसके बारे में जो है डिटेल से जो है बात कर लिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।